मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी बात कही है। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने की वजह बताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस छोड़ने की वजह अपमान थी, मुझे अपमानित किया गया था। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से समझिए। दरअसल एक निजी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर सवाल हुआ, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का कारण बताया। इस सवाल का जवाब देते हुए उनके चेहरे का हाव भाव थोड़ा जरूर बदल गया। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे वो कभी नहीं भागे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ अपमान थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान में कहा कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ नहीं था। जब बताया गया कि किसी और को इस पद के लिए चुना गया है तो मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद न मिलना कांग्रेस छोड़ने का कारण था ही नहीं। कांग्रेस छोड़ने की असली वजह थी अपमान। जब मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे आए तो बैठक के बाद मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। मैंने उस नाम का समर्थन भी किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे कहते हैं कि मैंने खुद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया था। पद तो कोई वजह हो ही नहीं सकती मेरे लिए। कांग्रेस छोड़ने का फैसला मैंने तब किया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कुर्सी पर बैठकर मेरा सम्मान नहीं किया। मैं हर किसी चीज के साथ समझौता करता रहा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कतई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करता नहीं पाया गया हूं। यही वजह है कि मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2020 में बीजेपी के साथ आए थे। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराते हुए राज्य में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। सिंधिया को कांग्रेस की नई पीढ़ी का बड़ा नेता माना जाता है और ऐसा समझा जाता है कि आने वाले वक्त में वो कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। लेकिन इसके ठीक उलट सिंधिया ने साल 2020 में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, बल्कि कमलनाथ सरकार को भी गिरा दिया था। 2018 में हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और सरकार बनाई थी और कमलनाथ उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन ये सरकार कुछ ही महीनों चली। 2020 में ये सरकार गिर गई थी। सिंधिया हमेशा से चर्चा में रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही है मध्य प्रदेश में, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले सिंधिया निश्चित तौर पर बड़े चेहरे और बड़े भूमिका के साथ सियासी पिच पर नजर आने वाले हैं। इस बीच उनका ये कहना कि कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं हुआ था, अपमान बड़ी वजह थी कांग्रेस छोड़ने की, ये भी शायद एक बड़ा संदेश माना जा सकता है, क्योंकि सिंधिया मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। कभी भी किसी भी लिहाज से उनका कोई भी बयान यूं ही नहीं माना जा सकता। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।